ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश पहुंचे। जम्बूरी मैदान में लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में उनके सुशासन और न्याय को उन्होंने याद किया। 40 मिनट के संबोधन में कुल 51 बार देवी अहिल्या का जिक्र किया, उनके प्रेरक कथन को याद करते हुए, जिसमें उन्होंने इस पर जोर दिया कि जो कुछ प्राप्त हुआ है वह लोगों का ऋण था जिसे चुकाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लोक माता के मूल्यों के अनुरूप नागरिक देवो भवः सिद्धांत पर कार्य कर रही है और अलग अलग योजनाओं से जनता को वही लौटा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे संकल्प पूरा हो, यह हम सबको माता अहिल्या से सीखना चाहिए। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी को होलकर पगड़ी पहनाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभिनंदन किया। साथियों, भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले बेटियों को आधुनिक तकनीक से दूर रखते थे, लेकिन अब माताएं बहनें ड्रोन का उपयोग करके सशक्त बन रही हैं। 2014 के पहले 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते नहीं थे, लेकिन अब उनके नाम पर जन धन खाते हैं जिसमें राशि पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 से पहले एनसीसी में 25% बेटियां कैडेट्स थीं, जो अब 50% हो गई हैं। एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच अभी पास आउट हुआ है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को बैतूल जिले के टिगरिया गांव की प्रसिद्ध भरेवा धातु शिल्प की अनूठी पुष्पक विमान की कलाकृति सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से भेंट की गई। मोदी ने कलाकृति की भरपूर प्रशंसा की। मयूर आकार की जनजातीय कलाकृति में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को प्रतीकात्मक स्वरूप में दर्शाया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने गुड गवर्नेंस का मंत्र भी दिया। साथ ही सिंदूरी साड़ी पहने पहुंची महिलाओं ने अपने पोस्टर दिखाए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि देवी अहिल्या ने माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए। वे हुनर की पारखी थी। जूनागढ़, गुजरात से कुछ परिवारों को महेश्वर लाई और साड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया। आज ये साड़ी देश भर में गहना बन गई है और बुनकरों को फायदा पहुंचा रही है। देवी अहिल्या ने विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवी अहिल्या जी हुनर की पारखी थी और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को महेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये माहेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया, जो आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। दंतेवाड़ा जिले के वनग्राम कारली निवासी पहली आदिवासी महिला डॉक्टर जयमती कश्यप, जिन्होंने 8 विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है, वे बस्तर की लोक भाषा और बोली गोंडी पर व्याकरण लिख रही हैं। डॉक्टर जयमती ने सैकड़ों महिलाओं को मानव तस्करी के दलदल से निकाला है। इसी कारण डॉक्टर कश्यप को पीएम मोदी ने वर्ष 2024 का राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान प्रदान किया। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने 96-97 से ये सम्मान शुरू किया था। इसमें प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। इसके साथ ही प्रदेश की पहली
इंदौर मेट्रो का पीएम ने झंडी दिखाकर वर्चुअल शुभारंभ किया। 5 स्टेशनों के नाम लैंडमार्क की जगह वीरांगनाओं के नाम रखे। गांधीनगर स्टेशन को मां अहिल्या स्टेशन का नाम दिया गया। बाकी 4 लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती और वीरांगना झलकारी बाई का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं और ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर भी बनाएंगे। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पुण्य गाथा को समर्पित करती हुई डाक टिकट और अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 300 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया।